वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। आज से हम जो 12th क्लास है उसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिट रहेंगी। और जो 11th में है, इस टाइम 11th पास कर चुके हैं, उनके लिए तो दी बेस्ट है ही है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से आपके लिए ये सारा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कंटिन्यू हमारी वीडियोस पे बने रहें और इनको शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ ले पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो 12th क्लास है वो बोर्ड क्लास है, तो इसको अपन को थोड़ा सीरियस वे से आपको इसको लेना है और अपना जो टारगेट है मैथ का 80 मार्क्स लाने का, उसको अपन अचीव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जो आपका सिलेबस है, कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट में ये डिवाइड है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आइए अपन बात करते हैं एक बार। सबसे पहले देखिएगा, आपकी जो मैथ है इसमें 80 मार्क्स का तो आपका जो थ्योरी होती है और 20 नंबर के सेशनल मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का ये होता है। तो जो 20 सेशनल मार्क्स होते हैं 20 नंबर के, वो तो आपको इजीली मिल जाते हैं स्कूल के द्वारा। अब जो 80 मार्क्स का है, वो अपन किस तरीके से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा के आपको इन नंबर्स को दिलवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो चैप्टर्स हैं आपके जो मैथ में टोटल 16 चैप्टर हैं, और ये जो 16 चैप्टर हैं, ये 16 चैप्टर आपके 6 यूनिट्स में डिवाइड है। ये 6 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके क्या क्या नंबर का उनका वेटेज है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नेम है कंपोजाइट फंक्शन। कंपोजाइट फंक्शन, इस यूनिट में ये यूनिट आपके टोटल 7 मार्क्स की है, 7 नंबर की है ये यूनिट, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है ये आपके अलजेब्रा है। अलजेब्रा ये आपके 10 नंबर की यूनिट है। इसके बाद जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है आपकी मैथ में, वो है कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस जो है वो यदि आपकी 12th में अच्छी रही कैलकुलस, तो ये आप यदि फर्दर स्टडी करते हो, हायर स्टडी करते हो, तो चाहे आप बीएससी करें या फिर कोई और भी कुछ करें, तो उसमें बहुत आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो कैलकुलस जो है वो टोटल 38 मार्क्स का जो है ये यूनिट। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है आपके, वो है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D ये आपके 14 मार्क्स की है। इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है वो आपके है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 4 मार्क्स की है। और सिक्स्थ यूनिट है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, और ये आपके 7 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके 80 मार्क्स हो रहे हैं और अपना टारगेट है 80/80। अब इसके बाद देखिए, अपन हर यूनिट के बारे में थोड़ी सी और डीपली चर्चा करें। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपके कंपोजाइट फंक्शन, तो इसमें आप कंपोजाइट फंक्शन जो यूनिट है, इसमें आप देखिए 11th क्लास में रिलेशन और फंक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो 12th है, इसमें ओनली फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 11th, इस यूनिट में आपके जो 11th क्लास है उसका जो आपने मटेरियल पढ़ा है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद अपन बात करें सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आप सारणिक और आव्यूह, ये जो दो चीजें हैं इनके बारे में पढ़ोगे। देखिए, सारणिक और आव्यूह मैथ में दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत, चाहे आप हायर स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं उनका हर मैथ में यूज होता रहता है।
कोई भी आप बीएससी हो, चाहे बीएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे फर्दर स्टडी कोई भी हो, तो उसमें सारणिक और आव्यूह आपके काम आते रहते हैं। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है आपके, थर्ड यूनिट कैलकुलस, कलन, ये वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके 12th के लिए भी और हायर एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि देखिए 11th क्लास में भी आप कैलकुलस के बारे में पढ़ चुके हो और 12th में पढ़ोगे। इसमें आप अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, तो इस प्रकार से ये जो यूनिट है ये इसको और अच्छे से अच्छी आपकी क्लियर तब होगी जब आपका जो 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो, जैसे सीमा है, अवकलनीयता है, फॉर्मूले वगैरह सारी चीज जब आपकी क्लियर होगी तो ही इस यूनिट का आपका बेस क्लियर हो पाएगा, इस यूनिट में आप बेस्ट से बेस्ट दे पाओगे। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है आपके वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर और 3D जो यूनिट है ये वैसे इजीली है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इजीली फॉर्मूला होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप इजीली निकाल लोगे इसको, और ये आपके 14 नंबर की है। इसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है कि जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, इन दैनिक जीवन की समस्याओं का हल निकाला जाता है रैखिक प्रोग्रामन से, तो ये आपके 4 नंबर की यूनिट है। और इसके बाद जो लास्ट यूनिट है प्रायिकता, ये 7 नंबर की यूनिट है आपके। तो प्रायिकता जो है वो आप इजीली आपने जो छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 9th 10th 11th में भी, तो प्रायिकता जो है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े लॉजिकल होते हैं, यहाँ पे भी काफी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो ये आपके टोटल 7 नंबर की यूनिट है, तो इस प्रकार टोटल 80 नंबर आपके हो रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो ये जो आपके 6 यूनिट हो गई, और आपके जो मैथ में टोटल चैप्टर है वो 16 चैप्टर है। अब ये जो चैप्टर हैं ये यूनिट्स में किस प्रकार डिवाइड हैं, कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है, वो चीज अपन अब देखेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि हम सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़ें, क्योंकि हम सबसे पहले वो यूनिट स्टार्ट करेंगे जो सबसे टफ है। क्योंकि देखिए आपकी जो स्टडी करने का जो वे होना चाहिए वो होना चाहिए जो टफ से सिंपल की ओर, क्योंकि जब आप टफ चीज पहले क्लियर कर लोगे तो सिंपल चीज तो इजीली बाद में क्लियर हो जाएगी। तो अपन अब ये देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में ये जो चैप्टर हैं आपके 16 चैप्टर, वो किस किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो देखिएगा, तो देखते हैं कि अब ये जो 16 चैप्टर हैं ये आपके 6 यूनिटों में किस प्रकार से डिवाइडेड हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर फलन है और सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और ये 2 चैप्टरों से आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा, दोनों चैप्टरों से टोटल 7 मार्क्स, 7 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। सेकंड यूनिट अलजेब्रा, ये टोटल 10 नंबर की यूनिट है। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। थर्ड चैप्टर सारणिक, 4th चैप्टर आव्यूह और 5th चैप्टर आव्यूह तथा रैखिक समीकरण का प्रतिलोम। तो ये आपके सेकंड यूनिट है। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है, जो सबसे लेंथी यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे मेजर यूनिट है, चाहे नंबर के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे नॉलेज के अकॉर्डिंग देख लो, सबसे मेजर यूनिट है कैलकुलस कलन की। तो इसमें देखिए, इसमें 5 चैप्टर तो यहाँ तक हो गए, इसमें है 6 से लेकर 12 यानी 6 चैप्टर आते हैं इसमें। तो जो 6वां चैप्टर है वो सातत्य और अवकलनीयता है। ये 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो इसका बेस, कि भाई सातत्य क्या होता है, अवकलनीयता क्या होती है, सातत्य में कैसे निकाली जाती है, अवकलनीयता कैसे निकाली जाती है। तो ये सारी चीजें आप 11th क्लास में देख चुके हो। 11th क्लास कोई जो भी आपकी क्वेरी है उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें आप। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लें। और 7 चैप्टर है अवकलन, ये भी 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। 8 चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, जैसे अवकलन आपने पढ़ा तो अवकलन जो आपने नॉलेज ली
इस नॉलेज का क्या यूज है, तो वो जो यूज कहलाता है वो अनुप्रयोग कहलाता है। तो अवकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद जो 9 चैप्टर है वो है समाकलन। समाकलन क्या होता है, समाकलन के फॉर्मूले वगैरह आपको बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाओगे। और हम फॉर्मूले वगैरह सारी की ऐसी ऐसी आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप इनको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। क्योंकि देखिए हमारा माइंड ऐसा होता है, इसमें जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे जो ट्रिक बना के हम चीज़ें याद करते हैं वो हमें तुरंत लर्न होती हैं, और जो हम जैसे कुछ डायरेक्ट लर्न करते हैं या कुछ ऐसे रटते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो हम आपको विद ट्रिक ऐसी ऐसी ट्रिकों से सारी चीज़ों को करवाएंगे कि एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। इसके बाद जो 10 चैप्टर है वो आपका निश्चित समाकलन, 11 चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग। मतलब आपने जो समाकलन पढ़ा, इस समाकलन का क्या यूज है, तो वो होता है समाकलन का अनुप्रयोग। तो जैसे क्षेत्रफल वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोलूं कि मैं इधर देखिए ये एक सेब है, इसका आपसे मैं बोलूं क्षेत्रफल निकालो तो आप इजीली निकाल दोगे, बोलोगे ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई या फिर हीरोन से, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये जो सेब है इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या बोलोगे सर हम नहीं निकाल सकते। तो इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो समाकलन से निकाला जाता है। तो ये होता है समाकलन के अनुप्रयोग। ये 11 चैप्टर है। इसके बाद जो 12 चैप्टर है आपका वो है अवकल समीकरण। देखिए अवकल समीकरण आप यदि अब अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपका, यदि आप इन फ्यूचर बीएससी करते हो तो बीएससी सेकेंड ईयर में कंप्लीट पर्सनल इसका एक पेपर है अवकल समीकरण नाम से, तो वहां पे आपको इसको हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई, और टोटल कितने चैप्टर हो गए, 12 चैप्टर हो गए। अब बची कितनी यूनिट, 3 यूनिट, और बचे कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। अब वो किस प्रकार से डिवाइड है उनको देखिएगा। देखिए इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 थी वेक्टर और 3D थी। अब 12 चैप्टर के बाद 13वां जो चैप्टर है वो है वेक्टर यानी सदिश, ठीक है। और जो 14वां चैप्टर है 3D, 3 डायमेंशन। तो ये जो 13वां और जो 14वां चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिलकर के आपकी कौन सी यूनिट बनाते हैं, 4th यूनिट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में आपके ओनली वन चैप्टर है एलपीपी यानी रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ठीक है। यहां से आपको ओनली एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है, इजीली हो जाएगी ये। और इसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है आपके लास्ट, इसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है 16वां प्रायिकता, इस प्रकार। तो इस प्रकार से जो आपकी जो 6 यूनिट हैं, इनमें 16 चैप्टर इस प्रकार से डिवाइड है। देखिए ये सारी चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में ये तो पता होना चाहिए कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी आज एक इंट्रो क्लास थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस है आपके कंप्लीट हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताएं कि आप सबसे पहले इन 6 यूनिटों में से कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो आप जो बोलोगे वही यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपका जानना मुझे बहुत जरूरी है कि आप अभी, क्योंकि जिनके 12th के एग्जाम अब आने वाले हैं और जो 11th क्लास में हैं, तो जिनके 12th के एग्जाम आने वाले हैं तो वो उनको जिस यूनिट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पहले हम उनको कर लें, क्योंकि 11th क्लास के लिए भी यूजेबल हो जाएगी जो 11th पास आउट करके आए हैं, और 12th वालों के लिए तो हो ही जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करें कि आप कौन सी यूनिट सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। और देखिए डेली बेसिस पे आपकी यहाँ पे क्लासेस लगेंगी, बिल्कुल जीरो से आपको करवाया जाएगा। बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा आपको, और बहुत ट्रिकी और कंसेप्चुअल मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम। तो आप बस जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं
जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।